Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। आज हम एक आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इनऑर्गेनिक में कि पीरियोडिक टेबल आप सबको याद नहीं हो रहा है, उसका सोल्यूशन लेके आए हैं। यदि आप इनऑर्गेनिक को बहुत डिफ़िकल्ट समझते हो तो इस वीडियो लेक्चर के बाद वो काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो क्लास आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जेई नीट कुछ भी है या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सब में पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट तो है। पीरियोडिक टेबल एक्चुअली क्या होता है, जो ब्लॉक्स और ग्रुप में बटा हुआ है। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं, जो टॉप टू बॉटम ये ग्रुप्स हैं, और लेफ्ट टू राइट ये पीरियड है जो 7 है। लास्ट में जो दो लाइन आपको दिख रहा है 28 एलिमेंट्स का, इसमें फर्स्ट लाइन लैंथेनॉइड है और एक्टिनॉइड है। यदि हम ब्लॉक की बात करें तो इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एस ब्लॉक के होंगे। ये लास्ट में 13 to 18 ये पी ब्लॉक के हैं, ग्रुप 3 से 12 ये डी ब्लॉक के हैं, और लास्ट में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये चारों ब्लॉक को हम लर्न करने का ट्रिक सीखेंगे। बस एक छोटा सजेशन आप सबके लिए रहेगा कि कोई भी ट्रिक सीखने से पहले आप एलिमेंट के सिंबल और उसकी जो नेमिंग है वो जरूर लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब तक नेम और सिंबल लर्न नहीं होता तब तक ट्रिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अदरवाइज आपको ट्रिक ही याद रहेगा, बस एलिमेंट का नाम ही आपको याद नहीं रहेगा। साथ साथ मैं एक ये भी ट्रिक बताऊंगा कि किसी ग्रुप का पहला मेंबर आपने उसका एटॉमिक नंबर लर्न कर लिया तो आगे के एटॉमिक नंबर आप कैसे लिख सकते हो, कैसे आप याद कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बिना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किए बहुत कम टाइम में लर्न कर पाएंगे। बट वही सजेशन रहेगा कि आप एलिमेंट्स के नेम पे जरूर फोकस कीजिए और ज़्यादा जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन में एस ब्लॉक को रिवाइज कीजिए, एक में पी, एक में डी और एक में एफ, तो चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको लर्न हो जाएंगे। ट्रिक हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट से, राइट। एस ब्लॉक में है हमारे दो ग्रुप, एक ग्रुप 1 है और दूसरा है ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को लर्न करने से पहले वही सजेशन रहेगा कि आप एलिमेंट नेम याद कर लीजिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पहले हमने ये लर्न कर लिया। और ट्रिक है इसके लिए, हे लीना कर रूबी से फ्रेंडशिप। हे लीना कर रूबी से फ्रेंडशिप, इससे आप ऑर्डरली लिख तो पाओगे, बट आपको एलिमेंट नेम याद होना चाहिए ताकि ट्रिक आप माइंड में रिकॉल करो और एलिमेंट नेम सही से आप लिख के दिखा दो। साथ साथ वो ट्रिक जो मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर के लिए, वो हम कैसे लर्न कर सकते हैं। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम की है 3, सोडियम की है 11, पोटेशियम है 19, रुबिडियम है 37, सीजियम है 55 और फ्रांसियम है 87। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे। फर्स्ट से सेकेंड पे जाने के लिए +2 हुआ, इसके बाद 2 होगा +8 +8 +18 +18 और लास्ट में +32। देखो होता क्या है, हाइड्रोजन तो बस एक फर्स्ट पीरियड में आप देखोगे तो सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम है। तो मेनली क्या होता है, सेकेंड पीरियड के नीचे का एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर याद रखना होता है। यदि आपने लिथियम 3 लर्न किया हुआ है तो +8 से आप 11 पे पहुंच जाओगे, +8 से आप 19 पे पहुंच जाओगे, +18 से 37, +18 से 55 और +32 से 87। ट्रिक क्या था, हे लीना कर रूबी से फ्रेंडशिप, राइट। बेरिलियम वाले में देखो, ग्रुप 2 एलिमेंट जिसमें बेरिलियम से स्टार्ट हुआ। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, बाकियों को आप एल्कली मेटल्स बोल सकते हो। और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। लर्न कैसे करेंगे, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। एक तो ये ट्रिक है, कोई भी विजुअलाइजेशन ट्रिक चाहिए आप अपना खुद का भी ट्रिक बना सकते हो। बिना मतलब का सर बता रहे हैं, कोई भी ट्रिक जो विजुअलाइजेशन, देखो होता है क्या, हमारा जो ब्रेन है वो फोटोजेनिक है, जो चीज़ें हमें दिखता है वो जल्दी याद होता है। किसी टूरिस्ट प्लेस के बारे में आप सिर्फ किताब में पढ़ रहे हो, आपको इतना जल्दी वो याद नहीं रहेगा, भूल भी जाओगे कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। वो टूरिस्ट प्लेस आप घूम के आ जाओ, जयपुर घूम के आ जाओ, जयपुर के बारे में सब कुछ आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। कभी ऐसा हुआ है कि रास्ते में कोई आपको व्यक्ति मिला हुआ है और आपने उसको देखा, उसके चेहरे को देखा और आप बोल रहे हो कि सर आपका नाम तो मुझे याद है बट चेहरा याद नहीं हो रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि आपका फेस तो हमें याद है लेकिन आपका नाम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्रेन फोटोजेनिक है, फोटोजेनिक चीज़ें हमें जल्दी लर्न होती है। इसलिए किसी चीज़ को आप विजुअलाइजेशन के थ्रू लर्न करो तो वो ट्रिक आपको बहुत जल्दी लर्न होगा। ट्रिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या था, हे लीना कर रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। अब इसमें बेरिलियम की जो एटॉमिक नंबर है सपोज हमने लर्न कर लिया, तो मैंने ट्रिक क्या बताया, +8 से आप 12 पे पहुंच जाओगे, +8 20 +18
38 प्लस 18 56 और लास्ट में करना है प्लस 32 88। तो इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर भी आसानी से लर्न कर पाएंगे। ये प्लस 8 दो बार, प्लस 18 दो बार और प्लस 32 लास्ट में। ये एस ब्लॉक के लिए ट्रिक है। नेक्स्ट हम आएंगे पी ब्लॉक पे। देखो पी ब्लॉक काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। पी ब्लॉक में आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, इनर्ट गैसेज सब कुछ मिल जाता है। और पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से और एंड होता है ये ग्रुप 18 पे, 13 से 18, जिसमें हम 13 को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली, 15 है नाइट्रोजन फैमिली जिसे नाइट्रोजेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन की जो फैमिली है उसे चैल्कोजेंस बोलते हैं क्योंकि इनमें ओर प्रोड्यूसिंग नेचर है। 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर है ये। और लास्ट वाला इनर्ट या नोबल गैसेज हैं। इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड्स भी हैं, इनर्ट गैस भी है। और इसको लर्न करने का जो ट्रिक है ग्रुप वाइज, बाकी वो जो मैंने एटॉमिक नंबर का ट्रिक बताया आप यहाँ भी अप्लाई करके देखिए। तो बोरॉन में 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18 ऐसे करके आप आगे के एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं कि बोरॉन से एल्यूमिनियम प्लस 8 किया, फिर प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32। ग्रुप 13 के लिए ट्रिक है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बट प्रॉब्लम वही है कि यदि एलिमेंट की नेम आपने याद नहीं किया और सीधा आप बैगन आलू पे आ गए तो आपको यही याद रहेगा। हमें क्या करना है, पहले बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एलिमेंट की नेम 10 बार बार बोलना है। जब एलिमेंट नाम याद हो गया तो उसको सीक्वेंस में लर्न करने के लिए ये ट्रिक है बैगन, आलू, गाजर इन थैला या फिर बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। कोई भी ट्रिक आप अपना भी बना सकते हो बट आफ्टर लर्निंग द एलिमेंट नेम एक्चुअल। ग्रुप 14 के लिए जो ट्रिक है वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनस, प्लम्बम। इसमें हम बोल सकते हैं सी से चमेली, से गीत सुनेगी पब्लिक, या फिर काशी जाने से ना पंडित बनोगे। कोई भी ट्रिक आप ऐसा जो विजुअलाइज हो जाए उससे लर्न हो जाएगा। चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक या फिर काशी जाने से ना पंडित बनोगे, ऐसे हो जाएगा ट्रिक। कोई भी ट्रिक जो आप विजुअलाइज कर सको। ग्रुप 15 जिसे नाइट्रोजन भी बोलते हैं, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एलिमेंट नेम लर्न कर लिया। ट्रिक है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। जब कोरोना आया था हर जगह फैल गया था तो सब बीमार हो रहे थे। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। नाना पाटेकर, आसरानी सब बीमार। कोई भी ट्रिक बना लो जो इसको आप सीक्वेंस में लर्न, एक दो बार ट्रिक बोलोगे ये विजुअलाइज हो जाएगा, इमेज आपके माइंड में आएगा और ये लर्न होगा। बट एलिमेंट नेम जरूर याद करना है, वो जरूरी है। और बाकी वही इन सब में आप देखो तो फर्स्ट जो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, इनके नीचे के मेंबर्स का एटॉमिक नंबर आपको प्लस 8 से आ जाएगा, उसके नीचे का प्लस 18 से आएगा, फिर प्लस 18 और लास्ट में क्या करना है प्लस 32। तो ये ट्रिक आपको सिर्फ एलिमेंट नेम ही लर्न नहीं करा रहा है, साथ साथ आप एटॉमिक नंबर भी लर्न कर लोगे। क्योंकि 9th के बच्चों को ही 10 तक 20 तक एटॉमिक नंबर याद रहता है, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें ऑलरेडी याद होता है। आगे के मेंबर्स के लिए ये ट्रिक है। अब आते हैं हम चैल्कोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली को हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसको बहुत सिंपली आप याद रख सकते हो, उस से टीपो, OS उस, SE से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब कॉपी करने को बोलते हैं जनरली, और ये भी विजुअलाइज हो रहा है, उससे टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, राइट। ग्रुप 17 जो हेलोजेंस हैं जिसमें सब नॉन मेटल्स हैं, एस्टेटाइन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फादर कॉलिंग ब्रदर इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, पेंगुइन वगैरह मिल जाएंगे, बर्फ ही बर्फ है। फादर कॉलिंग ब्रदर इन अंटार्कटिका। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, राइट। इजी ट्रिक है, बहुत जल्दी लर्न होगा। एक बार आपको सुनना है और खुद से प्रैक्टिस करना है रफ नोटबुक पे कि आप लिख पा रहे हो या नहीं। पहले एलिमेंट की नेम 10 बार बोलोगे, एलिमेंट नेम माइंड में आपके आ जाएगा, फिर ट्रिक याद रखना है और लिखते टाइम एग्जाम में या किसी से बोलते टाइम ट्रिक माइंड में चलना चाहिए, एलिमेंट का सिंबल आप बताते जाओगे, राइट। लास्ट जो ग्रुप है, वैसे तो इनर्ट गैस सबसे ईजी है लर्न करना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। जब ये लर्न हो जाएगा तो आप ट्रिक इसको ऐसे बना सकते हो, हीना, नीना और करीना के जिरोक्स रंगीन, राइट।
कोई भी ऐसा ट्रिक जिसको आप विजुअलाइज कर पाओ, तो ये बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। अब देखो एस और पी ब्लॉक यदि आप ट्रिक पढ़िए तो 5 मिनट में दोनों ब्लॉक लर्न हो जाएंगे, बट सजेशन ये रहेगा कि एलिमेंट नेम पहले याद रखना है, फिर ट्रिक को फॉलो करना है। डी ब्लॉक पे आते हैं। डी ब्लॉक में ये स्टार्ट ही 4th पीरियड से होता है। 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। इसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ सीरीज बोलते हैं, या फिर इनको बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में D1 से लेके आप देखोगे D10 तक रहेगा। 3D1 से 3D10 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड वाले में 4D1 से 4D10, थर्ड में 5D1 से 5D10 और लास्ट वाले में 6D1 से 6D10। इनके ग्रुप्स आप चेक करो तो ये ग्रुप 3 है, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्योंकि जो ग्रुप 1 और 2 था वो एस ब्लॉक का था और 12 के बाद 13 से 18 वो पी ब्लॉक का था, तो बीच में ये जो 10 ग्रुप बच गए, ये टॉप टू, ये जो दिख रहे हो आप, जो वर्टिकल कॉलम्स ये ग्रुप है और हॉरिजॉन्टल रोज ये पीरियड होते हैं, राइट। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप, और पीरियड कितने होते हैं? 7। तो इसको हमें याद कैसे रखना है? ग्रुप वाइज तो 12, इतने कहाँ से याद रखोगे 10 ग्रुप, तो इसको पीरियड वाइज याद कर सकते हैं। जैसे 3D के लिए क्या है? स्कूल टीचर विनीता मैडम, विनीता कुमारी मैडम कर लीजिए, ना फेको निकल कॉपर जिंक। स्कूल टीचर विनीता कुमारी मैडम, ना एन से ना, फेको FECO फेको, निकल कॉपर जिंक, ना फेको निकल कॉपर जिंक। तो ऐसे याद हो जाएगा। एक ये सीरीज है जिसमें आप देखोगे क्लास 12 के स्टूडेंट जब डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो फर्स्ट लाइन, जिसे हम 3D सीरीज बोलते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट लाइन सबसे ज़्यादा आसानी से हमें याद रखना है और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इसी पे आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन इसी पे होते हैं। नेक्स्ट है 4D सीरीज, जो कि हम बोलते हैं 5th पीरियड है, और ये 4D सीरीज है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट रहे, पढ़े आगे कोडिंग। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट रहे, पढ़े आगे कोडिंग। अब इसमें क्या ट्रिक से आप लिख तो लोगे, लेकिन एलिमेंट नेम याद होना चाहिए। ईट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, र्यूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फर्स्ट वाले में क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं 5D सीरीज, 6th पीरियड में है, इसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। इसमें है ला हफ्ता वरना रे ऑस्मियम। ऑस्मियम कोई पर्सन है, ऑस्मियम वैसे एलिमेंट है यहाँ पे। ला हफ्ता वरना रे ऑस्मियम, इधर पिटेगा और हंसेगा। ला हफ्ता वरना रे ऑस्मियम, इधर पिटेगा और हंसेगा। अब इससे आप याद तो कर लिया आपने, सीरीज वाइज आप लिख भी लोगे, बट एलिमेंट नेम क्या है? लैंथेनम, हॉफमियम, टैंटेलम, डब्लू वोल्फ्राम, टंगस्टन के लिए कुछ एलिमेंट के जो सिंबल है वो लैटिन नेम से लिए गए और कुछ के इंग्लिश नेम से लिए गए। आड़ी रेनियम, रेनियम ऑक्साइड का यूज आजकल कॉपर वायरिंग को रिप्लेस कर सकते हैं आप रेनियम ऑक्साइड से। इसकी अपीयरेंस और कंडक्टिविटी इसके ऑक्साइड की कॉपर की तरह होती है। ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, राइट। ला हफ्ता वरना रे ऑस्मियम, इधर पिटेगा और हंसेगा, राइट। नेक्स्ट वाले ट्रिक हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ कि ये 3 सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले में कुछ एलिमेंट्स के नाम तो दे दिए गए हैं, बट अभी ये येट टू डिस्कवर्ड है, अभी डिस्कवर हुए भी नहीं है, बस ऐसे किसी साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट के नाम पे इसे दे दिया गया है। तो इन तीनों पे हमें ज्यादा फोकस रखना है और इन तीनों को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे इस वाले हम लास्ट वाले 60 पे भी आएंगे और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। स्कूल टीचर विनीता कुमारी मैडम, ना फेको निकल कॉपर जिंक, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट रहे, पढ़े आगे कोडिंग। ला हफ्ता वरना रे ऑस्मियम, इधर पिटेगा और हंसेगा, राइट। ये आप एक बार ट्राई करके देखिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के 3 जो कि मेन कोड है हमारा सिलेबस। उसके बाद लास्ट वाला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको ट्रिक से डिस्कस करेंगे और एफ ब्लॉक को भी डिस्कस करेंगे। और 60 सीरीज को लर्न करने का ट्रिक भी बहुत आसान है, हालांकि इसका यूज काफी कम होगा आपकी पढ़ाई में, जिसे हम 7th पीरियड में रखते हैं। और इस 60 सीरीज में जो एलिमेंट्स है एक्टीनियम, रदरफोर्डियम से लेके आपको कॉपरनीशियम तक, ये पहले एलिमेंट नेम याद रखना है और फिर जो ट्रिक है वो कुछ ऐसे हैं कि आकर
रूफ पर दबंग सलमान भाई हंसो मत 10 रंग के। अब सीन से आप कुछ भी बना लो ऐसा जो विजुअलाइज हो जाए। आकर रूफ पर दबंग सलमान भाई हंसो मत 10 रंग के। तो इससे आप क्या करोगे, ये भी एलिमेंट्स आसानी से लर्न कर लोगे। तो डी ब्लॉक में मेरा सजेशन है कि 3 जो पीरियड के एलिमेंट्स है 3D 4D 5D सफिशिएंट है। बाकी लास्ट वाले में कुछ एलिमेंट्स येट टू डिस्कवर्ड है, इसका इतना यूज अभी आपकी पढ़ाई में है भी नहीं। और लास्ट हमारा है एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसे हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, जैसे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स भी बोलते थे विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो ये पहली जो लाइन है जो सीरियम से ल्यूटेटियम तक है, ये लैंथेनॉइड्स की है। और दूसरी लाइन जो थोरियम से लॉरेंसियम तक है, मतलब सीरियम 58 से आप जाओगे 71 तक, और यहाँ थोरियम 90 से 103 तक, ये एक्टिनॉइड्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे डिटेल पढ़ाई क्लास 12 के चैप्टर्स में है, बट आप 9th 10th 11th में इसे लर्न कर लो तो आगे आपको ही आसानी होगी, आपका ही टाइम सेव होगा। तो इसमें सीरियम से ल्यूटेटियम तक पहले एलिमेंट्स के नाम सब याद होने चाहिए, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम जो भी हैं। इसमें थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, पहले एलिमेंट्स की नेम के 2-4 बार प्रैक्टिस करना और फिर हमें ट्रिक पे आना है। और ये ट्रिक है सीरियम से ल्यूटेटियम तक के लिए। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए तभी डायरिया हो गया। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए तभी डायरिया हो गया, और तुम अभी लौट आओ, और तुम अभी लौट आओ। इससे क्या होगा कि थोड़े हिंट से आपको एलिमेंट्स नेम तो याद हो जाएंगे, सिंबल याद हो जाएंगे, बट नेम जो एक्चुअल वाला है उसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करते रहना है। और एक्टिनॉइड सीरीज के लिए क्या बताया गया है, यहाँ थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, काफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। अब इसको एक और तरीके से हम याद कर सकते हैं कि थोड़े, टीएच थोड़े कर लो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। अब ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए विजुअलाइज करना। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, एक पार्ट हो गया। पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता को आप नूडल बना दो, एनो से नूडल, एनो जल्दी याद रहेगा, नोबेलियम लाओ, लेकर आओ या लाओ, लेकर में एलआर आ जाता है। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम, नूडल लेकर आओ। तो लेकर में एलआर आ जाएगा, तो ये याद करना और आसान रहेगा। ट्रिक को जितना विजुअलाइज करके बनाएंगे आप खुद का भी ट्रिक बना सकते हैं। और यदि आप लोगों के पास भी कोई ट्रिक है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, राइट। बाकी स्टूडेंट को उससे भी हेल्प मिलेगा। तो ये था हमारा एसपीडीएफ ब्लॉक को लर्न करने का ट्रिक, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक भी याद आता रहेगा। एग्जाम में छोटे छोटे हिंट बहुत काम आ जाते हैं बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व कराने में, क्योंकि वहाँ थोड़े बच्चे पैनिक कर जाते हैं, चीज़ें याद भी है तो भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों को रिकॉल करने में ये ट्रिक काफ़ी हेल्प कर सकता है। आई होप ये ट्रिक वीडियो लेक्चर आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया, आपके इनऑर्गेनिक की जर्नी में वैल्यू ऐड किया या नहीं। तो आज का वीडियो लेक्चर यही फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.